ये है राजा का महल और इसका जो निर्माण कराया था वो राजा रुद्र प्रताप ने करवाया था। अभी ये जो इस वक्त में मुग़ल सल्तनत में तो राजा देव सिंह जी थे और जो जहांगीर बादशाह के लिए उन्होंने जहांगीर महल बनाया। लेकिन अभी ये महल इतना पुराना है कि जब मुग़लों की इंडिया के अंदर आए ही नहीं थे उस वक्त के अंदर यहाँ पर राजा रुद्र सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि उसके वक्त में भी ट्रिब्यूटरी स्टेट ही रही दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि दिल्ली सल्तनत आसपास के जितने भी रीजन्स थे वहाँ पर वो लोग हुकूमत ज़रूर करते थे। तो लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो महल है इतना ज़्यादा पुराना होने के बावजूद भी आप देखें कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अभी भी उसी हालत के अंदर है। आप डिज़ाइंस अंदर कलरफुल जो देख रहे हैं वो भी आपको वैसे ही मिलेंगे। मैं आपको ऊपर जाकर इन सीढ़ियों से बताता हूँ। मैं आ चुका हूँ, ये महल का दीवान ख़ास होगा यकीनन, क्योंकि यहीं से ये एक स्टेज नुमा आपको यहाँ जगह दिख रही है। यहाँ राजा बैठते होंगे, यहाँ उनका सिंहासन लगता होगा और ये जो डिज़ाइंस जो कलर हैं उस वक्त के आज भी मौजूद हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ बुंदेलखंडी कल्चर एंड रीजन। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ ये रही है कि बुंदेलखंड कभी तो दिल्ली सल्तनत या मुग़ल सल्तनत या मराठा सल्तनत के अधीन रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लड़े नहीं। वो कभी मराठों से लड़े, कभी मुग़ल सल्तनत से लड़े या दिल्ली सल्तनत से लड़े, लेकिन कभी ट्रिब्यूटरी भी रहे। तो इसमें धर्म की किसी भी तरह का कोई एंगल नहीं, सिर्फ ये था कि राज्य में उनको जो बेहतर लग रहा था वो उन्होंने किया। अब राज्य के अंदर अगर ट्रिब्यूटरी रहकर ज़्यादा संपन्नता आती तो आई, सामने देख सकते हैं ये दिल्ली सल्तनत कालीन एक स्ट्रक्चर है और जो जहांगीर महल है वो मुग़ल कालीन स्ट्रक्चर है। तो काफ़ी बाद में मुग़ल सल्तनत आई थी, लेकिन उसके पहले भी बुंदेलखंड के मुस्लिम सल्तनतों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। नीचे बहुत सारे कुछ महल हैं, मैंने आपको नीचे का वीडियो बना ही दिया। अब मैं सोच रहा था कि जो नेक्स्ट स्टोरी है उस नेक्स्ट स्टोरी पे जाएं और ये सीढ़ियां हैं, यहाँ सीढ़ियों से हम ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों ऊपर जाने का रास्ता है। जैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर आ चुका हूँ, यहाँ से झरोके से आप इस महल का नज़ारा दोबारा से देख सकते हैं। रास्ता है महल के जो मेन एंट्रेंस और जो चारों साइड्स होते हैं वहाँ तक पहुँचने का। मैं आ गया हूँ महल के बिल्कुल उस स्थान पर जहाँ से महल का हर हिस्से को देखा जा सकता है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ इस स्थिति में आकर महल के सारे हिस्से हम देख सकते हैं। मेरा जो ख़्याल है ये इस राजा के महल के अंदर, रुद्र प्रताप सिंह जी के महल में, जो इससे ऊपर जाने की शायद परमिशन नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही जा सकते हैं। जहांगीर महल के अंदर हम बहुत सारे फ्लोर्स पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे और भी टूरिस्ट ऊपर नहीं दिख रहे हैं। एक बार पूछते हूँ मैं किसी से। पूछा ऊपर जाने का तो एक रास्ता उन्होंने बताया थोड़ा सा झज्जर हो रहा है, पहले मैं देखूँगा कि ये इसी स्थिति में है या नहीं, फिर जाने की सोचेंगे। इधर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे आते तो महल और ज़्यादा सुंदर है। यहाँ से जाली से हमें जब खड़ा हो रहा था तो हमें एक अभी कूलर की इजाद हुई है, तो कूलर जैसी हवा बिल्कुल ठंडी आती है। फिर से महल, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ये सामने वाला वीडियो बताया था और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अब मैं उस सामने वाले से, इसके फ्रंट वाले हिस्से से मैं इन सीढ़ियों से ऊपर जाऊँगा अगले जो स्टोरी के लिए। ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता, अभी सीढ़ियों से ऊपर आया मैं, और आने के बाद में वाला तो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डरावना था और ख़राब भी हो रहा था। सामने की तरफ है जहांगीर महल, ये है राजा रुद्र प्रताप सिंह जी का महल, और इस महल की भी एक दूसरी स्टोरी पे आप लोग आ सकते हैं। लेकिन दूसरी स्टोरी पर दोस्तों महल नहीं है, हो सकता है कि सेफ्टी के लिए कुछ महल, मतलब कुछ छोटे छोटे महल ही कह सकते हैं उनको, सॉरी। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। ये दोस्तों कि सामने वाला जो हिस्सा है वहाँ से आप चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है शायद यहाँ पर चारों ओर घूम नहीं सकते, या फिर अभी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने वो सभी दूर के रास्ते बंद कर दिए हैं जो पतले थे, हो सकता है हादसों की वजह से, और हम सिर्फ हर एक हिस्से में जा सकते हैं। यानी कि अभी ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं उसमें आपको जाना है तो पर्टिकुलर वहीं से आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। सामने वाले हिस्से में अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ियाँ वहीं मिलेगी।
मतलब इस हिसाब से इसे बनाया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। ये सामने जहाँ पर आपको दिख रहे हैं कुछ टूरिस्ट, तो ऊपर की तरफ आने के लिए आपको वहीं से सीढ़ियाँ लेना होगी। ये बीच वाले जो रास्ते हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं, सामने की तरफ भी देख सकते हैं कि कनेक्ट कर रहे हैं 1 2 3, फिर 1 2 3, ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ से राम मंदिर बिल्कुल स्ट्रेट इसी जो बिल्कुल बीच में आता है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, और ये पूरा इस बीच में आने के बाद में ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से ये बीच में राम मंदिर का होता है। तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ से इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ यहाँ पर महल है जिस तरफ जा नहीं सकते क्योंकि रास्ते बंद हैं। वहाँ से अगर सीढ़ियाँ होती तो एक बार मैं चेक करता हूँ। ये है महल के नीचे का नज़ारा, और जिसे ओरछा में राजा के महल के नाम से जाना जाता है। दैट इज़ इट्स वेरी फैबुलस सिटी दोस्तों, वंस यू शुड कम। So friends, as I tell you in my old videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of all Sufia and Sultans. So please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Take care. Allah Hafiz.